सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रुचिरा भाग 1 के अध्याय 5 अभ्यास भाग को पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 1, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात वचनों के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। जैसे वनम, वने, वनानि, तो यहाँ पर जल शब्द है, इसका बनेगा जलम, जले, जलानि। बिंबम, बिंबे, बिंबानी। उसके बाद वृक्षम, वृक्षौ, वृक्षान, वृक्ष शब्द पुल्लिंग है। इसी प्रकार से पवनान यहाँ पर है, तो यहाँ पर हो जाएगा पवनम, पवनौ, पवनान। उसके बाद शब्द है जनः, तो यहाँ द्विवचन में है जनौ, तो यहाँ बनेगा जनम, जनौ, जनान। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्ति योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात कोष्ठक में दिए गए शब्दों के उपयुक्त विभक्ति जोड़ करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यथा, जैसे अहम रोटिकाम खादामि, तो रोटिकाम, यहाँ रोटी का शब्द कोष्ठक में दिया हुआ है, तो यहाँ बन गया रोटिकाम। उसके बाद है त्वम, रिक्त स्थान पिबसी, जल शब्द है, इसका बनेगा जलम, त्वम जलम पिबसी। उसके बाद छात्रः, रिक्त स्थान पश्यति, दूरदर्शन शब्द है, यहाँ पर बनेगा दूरदर्शनम, छात्रः दूरदर्शनम पश्यति। उसके बाद शब्द है वृक्षः, रिक्त स्थान पिबन्ति, पवन शब्द है, वृक्षः पवनम पिबन्ति। अगला तः, रिक्त स्थानम लिखन्ति, कथा शब्द है, इसका विभक्ति में प्रयोग करेंगे तो बनेगा तः कथाम लिखन्ति। अगला आवाम, रिक्त स्थान गच्छावः, शब्द है जंतुशाला, बनेगा इसका क्या, आवाम जंतुशालाम गच्छावः। प्रश्न नंबर 3, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चिनुत, अर्थात नीचे लिखे गए वाक्यों में कर्तृपदों को चुनो। वृक्षः नभा शिरसु वहन्ति, वृक्षः नभा शिरसु वहन्ति। इसमें जो क्या है, कर्तृ अर्थात कर्ता कौन है, तो यहाँ पर है वृक्ष। विहगा वृक्षेषु कूजन्ति, विहगः वृक्षेषु कूजन्ति, तो यहाँ पर कर्तृपदम होगा विहगा। उसके बाद है पयोदर्पणे वृक्षा स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति, तो यहाँ पर भी कर्तृपद होगा वृक्ष। कृषकः अन्नानि उत्पादयति, कृषकः, कृषक अन्न का उत्पादन करते हैं, तो यहाँ पर कर्तृपद अर्थात कर्ता होगा कृषक, किसान। सरोवरे मत्स्यः सन्ति, सरोवर में मत्स्य हैं अर्थात मछली है, तो यहाँ पर कर्ता हुआ मत्स्य। अगला प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, अर्थात प्रश्नों के जो उत्तर है वो एक पद के द्वारा लिखे। वृक्षः कई पातालम स्पृशन्ति, अर्थात जो वृक्ष है वो किसके द्वारा पाताल को स्पृश करते हैं, तो आपने पढ़ा था वृक्षः पादैः पातालम स्पृशन्ति, अर्थात पैरों के द्वारा, तो यहाँ पर कहीं के स्थान पर आ जाएगा पादैः। वृक्षः किम रचयन्ति, वृक्ष क्या रचते हैं, क्या निर्माण करते हैं, तो वृक्षः वनम रचयन्ति। विहगा कुत्र आसीनः, जो पक्षी है वो कहाँ बैठते हैं, तो विहगः शाखादोलासीना आसीना। कौतुकेन वृक्षा किम पश्यन्ति, कौतुकेन वृक्षा, जो वृक्ष है आश्चर्य से जो वृक्ष क्या देखते हैं, तो आपने पढ़ा था कौतुकेन वृक्षः स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति। समुचित, अगला प्रश्न है समुचितैः पदैः रिक्त स्थानानि पूरयत, समुचित पदों के जो पद है उनमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। जैसे गजः, गजौ, गजः पुल्लिंग शब्द है, इसी प्रकार से अश्व शब्द भी पुल्लिंग है, तो इसका बनेगा अश्वः, अश्वौ, अश्वः।
सूर्यम सूर्यौ सूर्यान्, उसी प्रकार से चंद्र चंद्रम चंद्रौ चंद्रान्। तृतीय विभक्ति बिडालेन बिडालाभ्याम बिडालैहि। मंडूक शब्द है मंडूकैन मंडूकाभ्याम मंडूकैहि। सर्प शब्द है चतुर्थी विभक्ति सर्पाय सर्पाभ्याम सर्पेभ्यः। वानर शब्द है वानराय वानराभ्याम वानरेभ्यः। मोदक अर्थात लड्डू मोदकात् मोदकाभ्याम मोदकेभ्यः। वृक्ष वृक्षात् वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्यः। षष्ठी विभक्ति जनस्य जनयोः जनानां। सुख शब्द अर्थात तोता सुखस्य सुखयोः सुखानां। सप्तमी विभक्ति शिक्षके शिक्षकयोः शिक्षकेषु। मयूर शब्द मयूरे मयूरयोः मयूरेषु। बालक शब्द हे बालक हे बालकौ हे बालकः। नर्तक हे नर्तक नर्तकौ नर्तकः। अगला प्रश्न है भिन्न प्रकृति पदम चुनुता, अर्थात जो भिन्न प्रकृति है, जिनका स्वभाव अलग है, जिनकी प्रकृति अलग है, उनको अलग करें, उनको चुनना है। जैसे गंगा लता यमुना नदा। जैसा कि आप देखते हैं यहाँ पर गंगा एक नदी है, लता एक बेल है, यमुना एक नदी है, नर्मदा भी एक नदी है। तो इन सब से भिन्न प्रकृति है लता, तो यहाँ पर शब्द अलग हुआ लता। उसके बाद उद्यानम कुसुमम फलम चित्रम। उद्यानम अर्थात उद्यान वाटिका, कुसुमम पुष्प, फल अर्थात फल, चित्र यानी चित्र। तो एक उद्यान में पुष्प भी होते हैं फल भी होते हैं, लेकिन वह चित्र नहीं होता, तो यह चित्र शब्द को अलग रखेंगे। लेखनी तूलिका चटका पाठशाला। लेखनी तूलिका पाठशाला ये एक ही उसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन चटका जो चिड़िया है वो इसमें नहीं आता, तो यह इसकी अलग प्रकृति है, ये अलग हो जाएगी। उसके बाद आम्रम कदली फलम मोदकम नारंगम। आम्रम यानी आम, कदली फलम केला, मोदकम यानी लड्डू, नारंगम यानी नारियल। ये जो फल हैं, लेकिन इसमें मोदक है, ये एक लड्डू है जो मिठाई है, तो ये इनसे अलग प्रकृति का है, तो यहाँ पर अलग हो जाएगा मोदक। इस प्रकार से आपने इस अध्याय की जो अभ्यास भाग है वो आपने किया। यदि आपको फिर से इसमें किसी प्रकार से समस्या आती है तो आप मुझे ज़रूर लिखें, मैं आपको आपकी समस्याओं का समाधान ज़रूर करूँगा। धन्यवाद।